हमने एक ट्रस्ट का क्वेश्चन इसके पहले आपको कराया था। ट्रस्ट के बारे में मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन भी बताया था, कितने टाइप के ट्रस्ट होते हैं, कितनी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। उन मेथड्स में एक जॉइंट मेथड होती है, एक सेक्शन मेथड हो, तो अभी हम जॉइंट मेथड्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर इसको आपको देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इस पर आ जाइएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो मोस्टली पेपर में आता है, मैकेनिक्स वाले ट्रस्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या है, मैकेनिक्स के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सियल फोर्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट। कितने मेंबर्स हैं ट्रस्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 सारे मेंबर्स पे हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए किस मेथड से करेंगे हम अभी ज्वाइंट मेथड से कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेक्शन मेथड से करेंगे। तो ज्वाइंट लेके हम सारे ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं उस पर क्या निकालेंगे? पहले फोर्स निकालेंगे। तो देखिए निकालने के जो स्टेप है, मैंने कुछ स्टेप्स में बांटा है, बिल्कुल सिंपल है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है इसमें। देखिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्या? सपोर्ट रिएक्शन का। क्या होता है? सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन जैसा जो बीम में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो देखिए सपोर्ट रिएक्शन, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट केवल सिंपली सपोर्टेड डी पर है और ए पर है। किस पर है? ए पर और डी पर। ये तो कनेक्टेड मेंबर है, आपने देखा होगा कई जगह पे ऐसे मंडी के सेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ सपोर्ट कहाँ पे है? केवल डी पर है और ए पर, जो 2 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन के लोड को क्या कर रहे हैं? रेसिस्ट कर रहे हैं। तो हमको वही निकालना है आर ए और आर डी की वैल्यू। तो मैंने बताया था आपको, जब भी हम ट्रस्ट सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखना पड़ता है। क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? वो क्या होता है? सम ऑफ एच इक्वल 0, सम ऑफ v इक्वल 0, सम ऑफ m इक्वल 0। All horizontal forces, sum of all horizontal forces equal 0, sum of all vertical forces equal 0, sum of all movement equal 0। ये क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें क्या चाहिए? सपोर्ट रिएक्शन। जब हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं तो सपोर्ट रिएक्शंस कैसे लगती हैं? वर्टिकली। देखिए ये वर्टिकली जो रिएक्शंस लगेंगी, तो ये क्या है? अभी फोर्सेस पे बात कर रहे हैं। किस पे? फोर्सेस पे। और कौन से फोर्स? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन क्या है? देखिए ऐसे सपोर्ट करेंगे हम। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बता भी सकते हैं। ये हो जाएगा आर डी और ये हो जाएगा आर ए, ये दोनों इसको सपोर्ट करेंगे। तो हमें यही निकालना है कि आर ए और आर डी पर कितना लोड लग रहा है। तो हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0। तो हमें देखना है जितने भी इस पर वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको हमें 0 करना है। क्या करना है? 0। तो देखिए मतलब सबको जोड़ेंगे और उनके इक्वल हमें क्या करना है? 0। तो हम देखेंगे यहाँ आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है और आर डी भी कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ। जब आर ए आर डी ऊपर की तरफ लग रहा है तो हमने आपको बताया है कि इसमें जो ऊपर की तरफ लगते हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ लगते हैं वो लिखते हैं हमें नेगेटिव। ये आपको एक सेटअप कर लो दिमाग में कि हमको ऐसे लेना है। अगर ऐसे लोगों तो क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे जब, तो देखिए आर ए कैसा लग रहा है? ऊपर की तरफ, हमने पॉजिटिव ले लिया। हम गए फिर 2 कैसा लग रहा है? नीचे की तरफ, हमने नेगेटिव ले लिया। हम फिर गए आगे तो 2 फिर लग रहा है नीचे की तरफ, तो फिर 2 ले लिया। देखिए 1 और 2 लग रहा है ना, 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन। यहाँ तो कोई है नहीं तो हमने नहीं लिया। अब देखिए आर डी आ गया, फिर ऊपर की तरफ लग रहा है, और हमने ऊपर की तरफ जो लग रहे हैं उनको कैसे लगे? जो अब मतलब अपवर्ड जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने कैसे लिया है? पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड लग रहे हैं उनको लिया है नेगेटिव। तो देखिए जो अपवर्ड थे उनको पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद कंडीशन क्या हो गई? 0। देखिए सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0। अब आप देखिए ये कंडीशन पे है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई करी है कि जो अपवर्ड लग रहा है उनको हमने पॉजिटिव लिया है और जो डाउनवर्ड लग रहे हैं उनको हमने क्या लिया है? नेगेटिव। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आर ए प्लस आर डी इक्वल आ गया 4 किलो न्यूटन। कितना आ गया? 4 किलो न्यूटन। और ये इक्वेशन बना दी हमने। अब इसके बाद, इसके जस्ट बाद हमें ये निकालना होता है कि इंडिविजुअल आर ए और आर डी पर कितना कितना लोड आएगा। इंडिविजुअल आर ए और आर डी पर कितना कितना लोड आएगा। तो कुछ नहीं करते, हम मूवमेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए।
अब अगर हमें ये मूवमेंट देखना है तो मूवमेंट कैसा, जैसे बीम पे करते थे ना वैसे यहाँ है। मैं बीम की भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी तो आप देख लेना उसको भी, ठीक है। अब हमने किस पे मूवमेंट लिया है, ए पॉइंट पे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी मूवमेंट के लिए, सम ऑफ m इक्वल 0, मतलब ऑल मूवमेंट इक्वल 0। आप याद रखना जिस पॉइंट पे हम मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आर ए पे लिया तो ये आ गया आर ए इंटू 0, और आर ए पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि जो अपवर्ड लग रहे हैं उनको हमें पॉजिटिव लेना है। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया है तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, आगे का दिख रहा, और आगे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं दिख रही है। तो ये क्या हो गया, आर ए इंटू 0। अब हम और आगे आएंगे तो देखिए अगला फोर्स हमें मिला, ये 2 किलो न्यूटन का मिला कि नहीं, देखिए ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स मिला, जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, टोटल 2 है, तो ये क्या कितने पर हो जाएगा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ देखिए और एक कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड, तो हमने -2 इंटू 1 कर दिया है। फिर हम और आगे आए तो फिर से 2 मिला हमें, अगला फोर्स, वो भी इसके सेंटर पे लग रहा है, लेकिन कहाँ से ले रहे हैं मूवमेंट, ए से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखने लगा हो आपको, देखिए यहाँ खड़े हैं आप और यहाँ से आपको इतनी बीम दिख गई, या फिर इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये 2 का है और ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस 2 और 1, क्योंकि इसके सेंटर से यहाँ तक कितना है, 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, 3। अब देखिए हम फिर से सबसे लास्ट में आ गए डी पे, और ले कहाँ गए थे, ये से। तो आर डी इंटू पूरी लेंथ जितनी दिख रही है, और प्लस में लेंगे क्योंकि आर डी ऊपर की तरफ है, तो आर डी इंटू 4 बराबर 0, क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आर डी इंटू 4 इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आर डी इक्वल 8/4 इक्वल 2 किलो न्यूटन। आर डी की वैल्यू जो है वो 2 किलो न्यूटन आ गई है, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो आर ए भी क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आर ए की वैल्यू में कितनी निकल जाएगी, 2 किलो न्यूटन, क्योंकि टोटल कितना है 4, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब ये तो था केवल सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, आर ए और आर डी जो थे सपोर्ट तो वो निकल गए। अब हमें मेंबर पे फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, मेंबर पे फोर्स। तो जब हम मेंबर पे फोर्स निकालते हैं तो देखिए ये भी 60 का होगा और ये भी 60, सारा 60 का रहता है ये, अगर यहाँ 60 एंगल दिया है तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आपके पास यहाँ आते हैं कि हमको मेंबर्स पे कैसे फोर्स निकालना है। जैसे लास्ट किया था हमने वैसे यहाँ करना, हम ज्वाइंट लेंगे, पहले हम लेंगे ज्वाइंट ए। क्या लेंगे, ज्वाइंट ए। जब हम ज्वाइंट ए लेंगे तो देखिए ए पर कैसा स्ट्रक्चर बना है वो हम यहाँ बना देंगे, लाइन डायग्राम में बनाते हैं ना, जैसे हमने बताया था कि जैसे फ्री बॉडी डायग्राम भी समझ सकते हो उसको। तो देखिए ये लाइन डायग्राम, सपोर्ट लग रहा है आर ए, ऊपर की तरफ लग रहा है ना ये आर ए, और देखिए उसके बाद ये 60 है जो एंगल यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 60 एंगल का है, ठीक है। उसके बाद ये मेंबर क्या है, ई, और ये मेंबर है बी। तो अभी हम केवल ए लेंगे। ये कौन सा ज्वाइंट लिया आपने, ये जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ज्वाइंट ए। इसके बाद यहाँ कैसे जा रहे हो, ये जा रहे हो आप बी की तरफ और ये आप जा रहे हो ई की तरफ। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, ई है और ये बी। इसमें हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एरो। एरो मतलब इनकी डायरेक्शंस देखना कि किसको किस डायरेक्शंस में लेना है, किस फोर्स को। तो आप याद रखना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 किलो न्यूटन लगने के कारण ये दोनों मेंबर नीचे की तरफ आएंगे, क्या करेंगे, धंसेंगे नीचे की तरफ। लेकिन जैसे मैंने आपने उस दिन भी बताया था कि अगर यहाँ लोड लगता है तो ये दोनों मेंबर क्या है, धंसे मतलब कंप्रेशन में होंगे, और नीचे वाला मेंबर जो है वो टेंशन में फैलेगा। कैसे, टेंशन में। तो आपको ये एरो याद रखना है कि जब हम इस जगह पे बात करेंगे तो इसका एरो होगा इस डायरेक्शन में, किसमें, इस डायरेक्शन में, और ए से ई वाला एरो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये एरो आपको नहीं भूलना है, क्या नहीं भूलना है, एरो। ऐसे ही हम ज्वाइंट यहाँ ले लेंगे, लास्ट वाला यहाँ। तो देखो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक अच्छा वो लेके आया हूँ। जैसे ये लिया है वैसे ही आप यहाँ डी ले लीजिए, ये लिया आपने ऐसे ही आप डी ले लीजिए। तो डी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ऐसा कर दीजिए इसको। जब आपने डी लिया तो डी कैसा बनेगा, डी बनेगा ऐसा,
बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ बनाएगा 60 डिग्री का एंगल, और जैसे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये डी है और ये कितना है आर बी, जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है 2 किलो न्यूटन, और ये क्या है आर है जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है 2 किलो न्यूटन। इसके एरो देना है, मैंने बताया ना ये वाला एरो उसके पास ही आएगा और ये वाला एरो उसके बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो डायग्राम और आपको एनालिसिस बताया ना उसी बेस पे हो। ये क्या है और ये क्या है मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ए है ई, ये है ई और ये है सी, ये मेंबर जो है सी। अब आपको देखना है मेंबर के नाम कैसे देंगे, जिसको वॉइस नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस नोटेशन। इन मेंबर्स पे फोर्स निकालना क्या कहलाता है, वॉइस नोटेशन। आप देखिए इसका नाम दोगे आप फोर्स सी डी मेंबर। सी डी क्यों लिया, सी डी इसलिए क्योंकि सी से डी की तरफ जा रहा है एरो, तो हमने सी डी ले लिया। ऐसे ही हम निकालेंगे एफ डी ई, फोर्स डी मेंबर में जो डी से ई की तरफ जा रहा है। ऐसे ही आप यहां लिख दीजिए फोर्स बी ए, क्या बी ए, बी से ए की तरफ है, और ये फोर्स ए ई हो गई। अब आपको क्या करना है, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करना है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो cos थीटा और वर्टिकल कर रहे हो तो sin थीटा फोर्स के साथ। आप यहां करोगे तो देखिए पहले यहां पे हम करेंगे वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। क्या निकालना है हमें, मेंबर पे फोर्स, तो हम यहां करेंगे वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व। अब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे उनको हम रिजॉल्व करेंगे यहाँ, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0। अब देखिए वर्टिकल यहाँ पे ये नहीं देगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लाइन पे है, तो ये वैल्यू वर्टिकल नहीं देगी और हम इसको लेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम किसको रिजॉल्व कर रहे हो, वर्टिकल को, तो वर्टिकल ये लग रहा है, और ये जो है ये फोर्स इस 60 के कारण एक वर्टिकली रिजॉल्व होगा साइन के साथ, तो ये भी वर्टिकल देगा क्योंकि ये एंगल बना रहा है, और एंगल है तो वो हॉरिजॉन्टल भी देता है और वर्टिकल भी देता है। लेकिन ये क्या है, वर्टिकल ही है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं देगा क्योंकि किसी के साथ ये एंगल नहीं बना रहा है। अब आपको यहाँ देखना है डायरेक्शंस, जो इस पर्टिकुलर जीरो, जो आप देखिए यहाँ डायरेक्शंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी। देखिए आप ये जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट के पास आएंगे उस साइड से, उनको हम नेगेटिव लेंगे, जो इस साइड से ऊपर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उनको नेगेटिव, और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव, जैसा हमने वहां कंडीशन अप्लाई करी थी। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, जो एफ बी ए है, क्या एफ बी ए, तो माइनस एफ बी ए कॉस 60 ये आ रहा है, और हमने इसको क्या कर दिया, माइनस एफ बी ए कॉस 60 ले लिया, और आर ए क्या है, अपवर्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। आर ए इक्वल क्या हो गया, 0, क्योंकि वर्टिकल केवल ये दे रहा है और वर्टिकल हमें ये दे रहा है, इसके अलावा इसमें कोई भी वर्टिकल फोर्सेस नहीं है जिनको हम लें। तो ये कंडीशन है, ये हमने इसमें लगा दी। अब हमने यहाँ से डायरेक्ट आर ए की वैल्यू निकाल दी। अब आर ए की वैल्यू नहीं निकलेगी डायरेक्ट, क्यों नहीं निकलेगी, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एफ बी ए की। तो पहले तो इस 0 को हटाना पड़ेगा, जब 0 को हटाओगे तो एफ बी ए कॉस 60 इक्वल आ जाएगा आपका आर ए, और हमें चाहिए एफ बी ए की वैल्यू, तो आर ए की वैल्यू कितनी है, 2/cos 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/cos 60 से आप सीधा निकाल सकते हो कि 2/cos 60, ये आपका हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 किलो न्यूटन, क्योंकि cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2, तो ये थर्ड में एफ बी ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 किलो न्यूटन आ गई, 4 किलो न्यूटन। इसके बाद अभी हमने क्या किया था, वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व किया था, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व। अब हमने जब हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व किया तो देखिए हॉरिजॉन्टल में आप देखिए ये हमको कुछ नहीं देगा क्योंकि ये वर्टिकली लग रहा है, ये हमें कुछ नहीं देगा, हमको केवल ये देगा और ये देगा। तो आप देखो इसको आपने नेगेटिव लिया है, तो आप इसको जो मतलब आ रहे हैं उनको आपने नेगेटिव लिया है, तो जो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उनको आप पॉजिटिव ले लो। ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इनकी डायरेक्शन को आपको समझना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये इस डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव लेना,
ये जो आ रहे हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हमेशा नेगेटिव लेना, और ये जो जा रहे हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लेना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने इसको नेगेटिव लिया तो माइनस एफ बी ए कॉस, सॉरी कॉस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व कर रहे थे, ये आप देख लेना, सॉरी इसके लिए यहाँ आप क्या कर रहे थे, वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करने में हमें यहाँ पे क्या लेना था, साइन 60 लेना था, और हमने ले लिया कॉस 60, ये गलती हो गई है, तो ये मैं सॉरी इसको मैं सुधार रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, ये साइन में आएगा, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू अब थोड़ी सी चेंज होगी, देखते हैं कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय साइन 60, 2.30, ये गलत हो गया है, सॉरी एक्चुअली क्या है, वर्टिकल ले रहे थे तो यहाँ साइन लेना था, हमने कॉस ले लिया था। अब यहाँ पे देखिए एफ बी ए कॉस 60, एफ बी ए कॉस 60, उसके बाद ये प्लस एफ ए ई इक्वल 0। अब इस 0 को आप अलग करिए तो एफ ए ई इक्वल आ जाएगा एफ बी ए कॉस 60, तो एफ ए ई इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू एफ बी ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2.30 वैल्यू निकली है, 2.30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2.30 इंटू कॉस 60, 1.15, एफ ए ई इक्वल टू क्या निकल आएगा, 1.15 किलो न्यूटन, ठीक है। मेंबर ए पे वो वैल्यू आ गई है आपकी 1.15 किलोमीटर। सेम जैसे ए को सॉल्व किया है वैसे ही आप यहाँ ज्वाइंट डी को सॉल्व कर लीजिए, इसको ज्वाइंट डी को सॉल्व, तो पहले ज्वाइंट डी को सॉल्व करोगे तो इसमें पहले क्या करोगे, वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे, वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व, तो जब वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व करें तो सम ऑफ v इक्वल क्या हो गया, 0। अब देखिए वर्टिकल जैसे सेम उसमें ये और ये वर्टिकल देगा, ये नहीं देगा, तो सेम कंडीशन, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, आप याद रखना ये कंडीशन हमेशा आपको नेगेटिव लेके चल रही है। माइनस एफ सी डी साइन 60, क्या कर रहे हो, वर्टिकल ले रहे हो, तो माइनस एफ सी डी साइन 60 और प्लस आर बी इक्वल 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आर बी एफ सी डी इक्वल क्या आ जाएगा, इसको सबको हटा दिया मैंने, आर बी की वैल्यू रख दी, साइन 60 रख दिया, तो सेम वैल्यू निकल के आएगी जो वहां आई थी, 2.30 किलो न्यूटन, कितनी, 2.30 किलो न्यूटन, क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ बन रही है और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी बन रही है। अब आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व, तो जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व करोगे तो आप देखिए क्या करोगे, कंडीशन ऑफ एच अप्लाई करोगे। अब कंडीशन ऑफ आपने एच अप्लाई करी तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है चीजें वही हो जाएगी, माइनस एफ सी डी कॉस 60, माइनस एफ सी डी कॉस 60 प्लस इसके बाद क्या है, एफ डी ई इक्वल 0, और हमको एफ डी ई की वैल्यू चाहिए है, अरे यार ये रोकना था, डी इक्वल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ सी डी कॉस 60, तो यहाँ पे भी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1.15 किलो न्यूटन। मैंने ये क्यों निकाला है आपको मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू एक से इसलिए आई है क्योंकि इस पे जो लोड था, ये वैल्यू एक सी इसलिए आ गई है क्योंकि इस पे जो लोड था वो इक्वल था, एक सी कंडीशन थी। अगर यहाँ पर 4 किलो न्यूटन का लोड होता, क्या 4 किलो न्यूटन का लोड यहाँ होता और 2 किलो न्यूटन का लोड यहाँ होता, तो ये वैल्यूज ऐसी नहीं आती, ये वैल्यू डिफरेंट आती। मैंने आपको अभी इसलिए सॉल्व करके बता दिया क्योंकि ये जरूरी है कि इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर आप नहीं करते मैं आपको यही बता देता कि जो वैल्यूज ये आएंगे वही वैल्यूज ये आएंगी, तो आप फिर अगले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते। इसलिए निकाल लिया है और डी ज्वाइंट निकाल लिया, ये ज्वाइंट हमने निकाल के बताया और डी ज्वाइंट पे जो मेंबर्स निकाल के बताए हैं, जो ए बी और ए ई, डी सी और डी, इन दोनों की वैल्यू सेम इसलिए आई है क्योंकि लोड लगा है, लेंथ इक्वल है, सेम मेंबर है, इसलिए वैल्यू जो है वो सेम आई है, इसलिए दोनों मैंने निकलवा दिए हैं। लेकिन
इन केस अगर यहाँ लोड 4 किलो न्यूटन होता, यहाँ 2 किलो न्यूटन होता, अगर ये लेंथ 3 मीटर होती और ये 2 मीटर होती तो फिर वैल्यू डिफरेंट आती। तो फिर आपको वैसे ही करना है, वैल्यू चेंज हो जाती। अभी मैंने इसीलिए पूरा कर दिया है, पहले ज्वाइंट ए लोगे फिर ज्वाइंट डी लोगे, दोनों की वैल्यू निकालोगे। अगर लोड एक सा है तो वैल्यू एक सी आ जाएगी, अगर लोड डिफरेंट है तो वैल्यू अलग आएगी। अब उसके बाद हमको चाहिए ज्वाइंट सी। हमने ज्वाइंट सी लिया तो देखिए ज्वाइंट सी की कंडीशन ये बनी है, ज्वाइंट सी पे इस टाइप के एरो आएंगे, आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सी है उसमें जो मेन मेंबर होंगे, मेन मेंबर क्या है, एक बीसी है और डीसी, तो इन दोनों के एरो सी के ही साइड जाएंगे। किसके साइड जाएंगे, सी के साइड, भूलना नहीं है। और उसका एक जो मेन मेंबर नहीं होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इसको मेन सपोर्ट देंगे सी ज्वाइंट को। तो याद रखना, या फिर आप एक प्रकार से माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर ये कंडीशन बन रही है, इस टाइप का डायग्राम बनाना है, यहाँ का ज्वाइंट उठाना है, अगर यहाँ का ज्वाइंट उठाना है तो एरो हमको ऐसे देने पड़ेंगे, देना ही है एरो ऐसे। याद रखना, ये वाला एरो उसी ज्वाइंट के साइड जाएगा, ये वाला एरो भी उसी ज्वाइंट के साइड जाएगा, ये उसके अपोजिट में। हम क्या करेंगे, पहले वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। जब हमने वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व किए तो सम ऑफ v इक्वल क्या आ गया, 0। देखिए एक कंडीशन लगाई, -2 वर्टिकल ए देगा, वर्टिकल ए देगा, वर्टिकल ए देगा, ये हमें केवल हॉरिजॉन्टल देगा। तो -2 माइनस FCA sin 60, ये नीचे की तरफ आ रहा था, और ये C भी आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो -2 माइनस FCE sin 60 प्लस FDC sin 60, DC ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस ले लिया, इक्वल 0। इसको सॉल्व करा तो FCE की वैल्यू, किसकी, FCE की वैल्यू आ गई 0 निकल के, इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये हमने C पे केवल वर्टिकल फोर्स लिए और CE की वैल्यू, ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो और ये वैल्यू निकाल चुके, केवल ये वैल्यू चाहिए थी, तो वो वैल्यू आपने FCE की 0 निकाल दी। अब आप यहाँ देखिए जरा, देखिए जैसे ही FCE निकला है वैसे ही FBE भी निकलेगा 0। क्यों, क्योंकि सेम कंडीशन है, सेम एंगल है, सेम लोड लगा हुआ है। तो जो केस यहाँ बना है वही केस यहाँ बनेगा, और ज्वाइंट बी लेने के बाद FB की वैल्यू भी 0 ही निकलेगी। तो ये क्वेश्चन तो सेम लोड के लिए था, तो आपकी वैल्यू में थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई, मतलब क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ लोड अलग लगा होता, यहाँ लोड अलग लगा होता, तो फिर से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इसमें रिजॉल्व करते। हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट तुम्हें ज्वाइंट लेना पड़ता B, फिर उस पर भी काम करते। तो अभी आपने दो चीजें इसमें निकाली हैं। देखिए ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं BC की, जब आपने C ज्वाइंट लिया था। अभी आपने BC की जो वैल्यू है वो नहीं निकाली है, केवल आपने क्या निकाला है, DC निकाला है। और आपने DC, जब D ज्वाइंट लिया था तो DC निकाला था और DE निकाला था। अब आपको चाहिए केवल अभी BC चाहिए है। क्या चाहिए है, BC। तो BC निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व। तो जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व करेंगे BC निकालने के लिए, ये वर्टिकल थे, अब हॉरिजॉन्टल कौन कौन देगा, 1 2 3, इन दोनों की जो डायरेक्शंस है, देखो इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करोगे तो ऐसा जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, और ये पॉजिटिव। तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, FCE cos 60 माइनस का और FDC cos 60 प्लस FBC इक्वल 0, सीधा कर दीजिए। FBC इक्वल टू CE की वैल्यू आप 0 निकाल चुके हैं, ये बचा केवल, देखिए उस 0 को हटा दीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, ये BC के बराबर ही आ जाएगी। तो 2.30 DC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1/2 होता है 60 का। तो FBC इक्वल टू आ जाएगा 1.15 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेस के क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा शॉर्ट इसलिए होगा क्योंकि लोड एक सा था, अगर लोड अलग अलग होता तो अभी क्या किया आपने, C ज्वाइंट लिया, फिर उसके बाद आप B ज्वाइंट लेते, क्योंकि अभी तो आपने सारे मेंबर्स पे निकाल दिए। देखिए एक A मेंबर का फोर्स निकल गया, इस पे निकल गया, इस पे निकल गया, इस पर निकल गया, इस पर निकल गया और इस पर निकल गया, केवल इस पर नहीं निकला। तो जो अभी लोड एक सा है ना, तो जो CE पर लोड आया है, मतलब मेंबर पे जो एक्सियल फोर्स आया है वो BE पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग होता तो फिर आप ऐसे करते, ज्वाइंट B लेते और फिर ऐसे वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करते, तो यहाँ से एक आपको अलग से नई वैल्यू मिलती। अगर लोड डिफरेंट होता, लोड एक सा है तो वैल्यू एक सी आएगी। थैंक यू।